बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड कन्वेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन है जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कि हमें बताती है हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारी बॉडी किससे रिलेटेड होगी, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर आती है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। सबसे पहले हम जब इसके बारे में पता करते हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री को, कि डिफरेंट इराज जो गुजरे हैं उसके अंदर बहुत सारी हाइपोथेसिस आई। जब हमारे पास डीएनए, जो कि अब हमें पता है कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था, इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या उनकी जो हाइपोथेसिस होती थी, ऑब्जर्वेशंस होती थी, उसके थ्रू वो किसी न किसी हाइपोथेसिस के ऊपर पहुंचते थे और वो कहते थे कि ये चीज़ जो है जेनेटिक मटेरियल है, उनको ऐसा लगता था। फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता लगा, बहुत सारी डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसके बाद हमें रिजल्ट्स जो है ना वो पता लगे कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले 1940 के अंदर, अंटिल 1940 तक हमें यही चीज़ अज्यूम की जाती थी कि जो कि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है। अमाइनो एसिड को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो है ना वो देखा जाता था कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है और ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। और इसके अंदर एक ये चीज़ समझने वाली है कि देखिए अब हमारे पास, अब हमें पता है कि अमाइनो एसिड जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं। जब अब अगर हमारे पास 20 टाइप्स के हैं तो मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे से बनती है वो सिर्फ 20 टाइप्स की होगी, मतलब इससे रिलेटेड आप ये देख सकते हैं। अब 1940 के अंदर ना एक हमारे पास थ्योरी आई थी, वो थ्योरी हाइपोथेसिस थी वन जीन। 1940 के अंदर हमारे पास एक थ्योरी आई थी, हाइपोथेसिस थी कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। इट मीन्स दैट कि जो एक जीन है वो एक ही एंजाइम को बनाती है, ये हाइपोथेसिस थी। और ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस आई थी ये किसके थ्रू आई थी? 1940 के अंदर जो है ना न्यूरोस्पोरा मोल्ड के ऊपर जो है ना एक रिसर्च हुई थी, उसके ऊपर जब वो रिसर्च का जो रिजल्ट था ना तो उसके बाद ये ना हाइपोथेसिस उन्होंने दी वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। अच्छा, फिर उसके बाद 1940 के अंदर ये सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 1944। 1944 जो था ना, 1944 के अंदर हमें पता लगा कि जो मतलब ये हाइपोथेसिस हैं, ये मतलब ये कोई एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं है, कि प्रोटीन को कंसिडर किया गया कि प्रोटीन जो है ना वो एक जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन को ऐसा कंसिडर किया गया कि प्रोटीन जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये चीज़ भी एक दी गई कि एक वन प्रोटीन जो है ना, वन प्रोटीन जो है वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारी हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा ना अब हम लोग जब बात करते हैं ना, जब हम लोग 19, अब इसके अंदर क्या हुआ कि एक प्रोसीजर जो है ना वो भी हुआ, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का वैसे मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना। तो 1928 के अंदर ना, 1928 के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो था ना, उसने ये जो है ना ये चीज़ को डिस्कवर किया, ट्रांसफॉर्मेशन को। अच्छा, उसने कैसे डिस्कवर किया? वो ना एक नमूनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना वो काम कर रहा था। नमूनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर जब वो काम कर रहा था तो उसे पता लगा कि जो कि पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ पी से। पैथोजेनिक जो है ना बैक्टीरिया, अगर इसको हीट किल्ड कर दिया जाए, यानी कि इसको मार दिया जाए, तब भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर जो नॉर्मल वाला है ना, जो नॉन पैथोजेनिक है, उसको मैं एन से शो कर रही हूँ, तब भी वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना, पैथोजेनिसिटी वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो ट्रांसफ़र कर देता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर। इस चीज़ को जो है ना वो नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इसके अंदर जो है ना, इसके ऊपर मतलब ये इसका एक्सपेरिमेंट है, इसकी एक जो है ना इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके अंदर ये पता लगाया गया कि हमारे पास जो है ना कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल की जो एक हमारे पास ना सेल होता है, उसकी जो कैप्सूल होती है ना वो स्मूथ होती है। और इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें ना तो डायग्राम के थ्रू हम इसको इस तरह देख सकते हैं
आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, ये देखें, एक हमारे पास ना सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, और इसके पास जो है ना ये पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक से मतलब ये है कि इसकी जो है ना ये पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। इसके पास कैप्सूल का जो जीन है वो कैप एस है, और ये इसकी जो है ना ये क्रोमोसोम है, ये इसका कैप्सूल है, और इसका जो है ना कैप्सूल वो स्मूथ सेल है, मतलब जिसका सेल है ना वो स्मूथ सेल है। अगर हम इसको हीट किल्ड कर दें, हीट किल्ड कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि जब ये हीट किल्ड हो रहा था तो इसकी जितनी भी अंदर वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना ऐसे बाहर इन्वायरमेंट में आ जाती है। जो वो इन्वायरमेंट में आ जाती है ना तो वो इन्वायरमेंट से ट्रांसफ़र हो जाती है नॉन पैथोजेनिक, जो कि जिसके पास रफ सेल था जिसका, यानी कि उसके पास कैप एस वाला कैप्सूल जीन नहीं था, तो उसके अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। और जब उसके बाद ये जब इसके अंदर ट्रांसफ़र होती है तो जब बहुत सारी सेल डिवीजन्स के बाद जो है ना जो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक सेल होता है ना वो भी पैथोजेनिक सेल के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये हम लोगों ने जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली है यहाँ तक। अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि जो है ना डीएनए का भी हमें पता नहीं लगा। अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है। अब हमें पता कब लगा कि जी जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है? 1944 के अंदर जो हमारे पास था ना टी एवरी था, उसने बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो डीएनए है। उसने पता लगाया कि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो डीएनए। अच्छा, उसको कैसे पता लगा? उसने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया। ये मैं आपको बहुत रफ से बता रही हूँ, मतलब ये जो है ना जनरल मैं जो हूँ ना आपको ये बता रही हूँ ना, इसके अंदर यही है कि जनरल, मतलब हम लोग ये नहीं, हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसने जो है ना वो एक 1944 के अंदर जो है ना उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया? अच्छा, उसने ना फॉर एग्जांपल जो है ना हम लोगों ने सैंपल लिया उसने, हम इसको कंसिडर करते हैं, उसने सैंपल लिया। अब उसने ना 3 जगह पे सैंपल ले लिए, ऐसे उसने किया। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उसने सैंपल ले लिए, अब उसके अंदर एक के अंदर उसने डाला डीएनएज एंजाइम। डीएनएज क्या करेगा? डीएनए को ब्रेक कर देगा, यानी कि डीएनए टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे के अंदर उसने डाला, दूसरे के अंदर ना मतलब ये जो है ना एक ही सैंपल लिया था, ये तीसरा सैंपल नहीं था, मतलब एक ही सैंपल था। इसके अंदर उसने जो है ना आरएनएज, या आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, उसने आरएनएज डाला। इसके अंदर उसने जो है ना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डाला। इसने 3 ही लिए थे सैंपल, 1 2 3, और इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डाला। जब आरएनएस डाला, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डाला, आरएनएस क्या करेगा? आरएनए को तोड़ देगा। प्रोटियोलाइटिक क्या करेगा? जितनी भी प्रोटीन्स होंगी ना उन सबको तोड़ देगा। अब उसने क्या देखा कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जब डीएनएस डाला ना तो जो इन्फॉर्मेशन थी ना, मतलब जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और जब उसने आरएनए डाला ना तो मतलब उसकी फंक्शन में, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आया। उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह था ना उसके अंदर जो है ना यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना थोड़ी सी चेंजेस आई, लेकिन जो आगे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी थी ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इससे क्या पता लगता है हमें? इससे हमें ये पता लगता है कि जब हम लोग डीएनए डालते हैं तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इट मीन्स कि आगे इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे पास आउट करने में। तो यहाँ पर हमें पता लगा 1944 के अंदर टी एवरी ने जो एक्सपेरिमेंट डन किया था उसको ये पता लगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। यहाँ से हमें पता लगता है कि डीएनए जो है ना वो जेनेटिक मटीरियल है। अच्छा, अब हम लोगों को 1944 तक ये पता लग गया। अब हमें ये नहीं बात पता कि जो वायरसेस हैं, वायरसेस के पास भी क्या डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए क्या किया गया, अभी हम ना सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। 1950 के अंदर जो है ना हमें ये बात पता लगी कि डीएनए जो है ना वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है वायरसेस के अंदर भी। अच्छा, और फिर 1952 के अंदर, और ये हमें पता किसके अंदर लगा था? बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है ना, बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस होता है उसके अंदर जो है ना हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और वहाँ से हमें पता लगा था। अच्छा, 1952 के अंदर जो है ना एक और एक्सपेरिमेंट किया गया वायरसेस के ऊपर ही। 1952 के अंदर जब ये 1952 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना
इसके अंदर हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो वायरसेस के अंदर किस तरह की होती है। अब हम इसको ना इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब देखो हमारे पास ना एक जो होता है, आई होप इट इज़ क्लियर, लेट मी सी, हाँ अच्छा, अब हमारे पास ना ये एक वायरस है, ये इसका कोर पूरा बना हुआ है, प्रोटीन का कोर बना होता है, और ये जो है ना इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो प्रोटीन जो लेबल कोड प्रोटीन था ना उसको हम लोगों ने S35 लेबल कर दिया, और जो हमारे पास प्रोटीन था ना उसको हम लोगों ने P32 के साथ जो है ना वो लेबल कर दिया। जो हमारे पास DNA था ना उसको हम लोगों ने P32 के साथ जो है ना वो लेबल कर दिया। जब हम लोगों ने इस वायरस को मतलब लेबल कर दिया, अब हम लोगों ने इसको ट्रांसफ़र करना था होस्ट सेल के ऊपर। जब ये इस तरह आगे होस्ट सेल के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ, अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, अब जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही आगे ट्रांसफ़र होगी ना, जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही वो तो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास हम लोगों ने DNA को भी लेबल कर दिया और हम लोगों ने प्रोटीन को भी लेबल कर दिया। अब जब ना हम लोगों ने वायरस की बात की थी ना तो हमें ये तो पता लग गया कि न्यूक्लिक एसिड ही वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी कि मतलब उसके पास प्रोटीन कोर जो है वो प्रोटीन कोर के अंदर वो ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरे तह तक जाना था ना, पूरा पता करना था कि क्या चीज़ है। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना वो P32 और S35 को जो है ना यूज़ किया लेबल के तौर पे। और फिर उसके बाद जब अब हम लोगों ने जो है ना आगे उसको ट्रांसफ़र किया होस्ट सेल के अंदर, और जब होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हुआ और फिर उसके बाद जब हमारे पास उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आ गई, तो जब हम लोगों ने इसकी जो डॉटर प्रोजेनी थी उसको जब देखा तो हमने देखा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ P32 पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोटीन कोर था वो तो जो हमने लेबल किया था वो तो है ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गया वहीं पर ही, वो आया ही नहीं। अब उसका वहाँ पर यहाँ पर काम क्या है, उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन यहाँ पर ट्रांसफ़र करने में इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा बहुत वो भी पाया गया था, वो इसलिए पाया गया था क्योंकि वो जब यहाँ पर अटैचमेंट देता है ना तो अटैचमेंट के अंदर वो हेल्प करता है जो हमारा प्रोटीन कोर होता है, और जो DNA है ना वो एक जेनेटिक मटीरियल के तौर पर नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। जब हम प्रोटीन कोर की बात करते हैं ना, प्रोटीन कोर के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। प्रोटीन कोर के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है DNA को, पहला उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो ट्रांसफर को जो है ना वो हेल्प करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर करना होता है ना उसको वो हेल्प करता है, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड को ट्रांसफ़र करने के अंदर जो है ना वो हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है ना हम लोगों ने बात कर ली है कि हमारे पास प्रोटीन कोर का भी पता लग गया, हमें DNA का भी पता लग गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे DNA जो कि हमारे पास डिस्कवर हो गया हुआ था, उसके अंदर हम बात करेंगे कि DNA क्या होता है।